हेलो बच्चों, जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सबका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस स्टडी विद कृष्णा पॉलिटिकल पार्टनर। जैसा कि आप लोगों को पता है, पिछली क्लास में हम क्या पढ़ चुके हैं। इन द लास्ट क्लास वी स्टडी व्हाट प्लाटो आइडियल स्टेट इज़। ठीक है, आज हम देखेंगे कि प्लाटो के आइडियल स्टेट को आइडियल क्यों कहा जाता है, और उसका जो फीचर्स के थोड़े पॉइंट्स भी मेरे पास मैंने नोट डाउन किए हैं, उन पॉइंट्स को भी मैं आपको समझाऊंगा। और चलो फिर शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे फीचर्स ऑफ प्लाटो आइडियल स्टेट्स से, या फिर एक काम करते हैं, पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जो हमने पहली क्लास में पढ़ा था। तो जैसा कि तुम देख सकते हो कि इसमें हमने पहले जो क्लास में हमने पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि प्लाटो उसकी जो टाइमिंग जो दी हुई है 427 to 347 BC। द एम ऑफ द स्टेट इज़ जस्टिक। प्लाटो जस्टिक इज़ द हाईएस्ट प्रिंसिपल। मीन्स जस्टिक क्या है, एक नींव है। इसके मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि विदाउट दिस अ स्टेट कांट रन। नींव, जैसे कोई पेड़ लगाते हैं, उसकी नींव कितनी, जितनी नींव मजबूत होगी पेड़ उतना ही अच्छा होगा, है कि नहीं। फिर हमने उसमें क्या देखा था, उसमें हमने 3 क्लासेस ऑफ सोसाइटी भी देखी थी, जिसमें रूलर्स, सोल्जर्स, प्रोड्यूसर्स, इन तीनों के बारे में हमने पढ़ा था। जिसमें पहला जो रूलर्स था उसमें द हाईएस्ट क्लास, ये सबसे मतलब ऊपर की क्लास में आता है। मेड ऑफ फिलोसफर, जो किंग बनते थे, नॉलेजेबल रहते थे। मेन ड्यूटी क्या होता था, रूल करना स्टेट पे और उसके वेलफेयर के बारे में सोचना। देन सोल्जर्स का काम क्या रहता था कि उनका मतलब ये सेकंड क्लास में आते थे, इस पॉइंट में देख सकते हैं आप, लिखा है मैंने, दे प्रोटेक्ट द स्टेट फ्रॉम द एनिमीज़। ये ब्रेव और डिसिप्लिन भी रहा करते थे। ठीक है। प्रोड्यूसर्स का काम क्या रहता था, दे थर्ड क्लास, जो नीचे वाले, सबसे नीचे वाले एरिया में जो आते थे, इंक्लूडिंग फार्मर्स, ट्रेडर्स, लेबर्स। मीन्स इनका जो काम था वो इकनॉमी जनरेट करना होता था, क्योंकि जो खेती बाड़ी करते थे उससे इकनॉमी जनरेट होती थी। ठीक है। ईच क्लासेस शुड परफॉर्म इट्स ओन ड्यूटी एंड शुड नॉट इंटरफेरेंस इन द वर्क ऑफ अदर्स। ये हमने कल पढ़ चुके हैं इन चीज़ों को, कि मतलब जो व्यक्ति जिस चीज़ में बेस्ट है वो उसी को करे ना। फीचर्स ऑफ आइडियल स्टेट, हम इनको देखने जा रहे हैं, और इनका थोड़ा थोड़ा डीपली भी आज मैं उनमें बताऊंगा। तो जैसे कि जस्टिक एंड द हाईएस्ट प्रिंसिपल, जो फर्स्ट पॉइंट क्या है, जस्टिक एज द हाईएस्ट प्रिंसिपल। फिर सेकंड इज डिवीज़न ऑफ द क्लास। ठीक है। कम्युनिकेज्म ऑफ फॉर रूलर्स एंड सोल्जर्स, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, फिलोसफर किंग्स, नो प्लेस फॉर पोएट्स एंड आर्टिस्ट, सॉरी, एंड स्टेबिलिटी एंड हार्मोनी। अब आप लोग देख सकते हैं कि इन चीज़ों को हम लोग पहली वाली क्लास में पढ़ चुके हैं, और मैंने इसका थोड़ा ऊपर ओवरव्यू भी रिवीजन करवा दिया आप लोगों को, और आप लोगों के सामने पॉइंट्स हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इनको बहुत अच्छे से अगर आप पढ़ोगे तो आपके लिए इतना काफ़ी है, और ये बेस्ट से बेस्ट निकाल के मैंने इसमें आपको दिया है। तो फिर चलते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं ना। प्लाटो आइडियल स्टेट, अब अपन थोड़ा इसमें डीप में जाते हैं, इसमें थोड़े पॉइंट्स बनाए हैं मैंने, और वो आपके लिए बहुत बेस्ट हैं, बहुत अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा ना। जस्ट द फाउंडेशन ऑफ द स्टेट, ये नींव होता है किसका, स्टेट का एक तरह का नींव है ये, समझ रहे हो। विदाउट दिस इट स्टेट इज़ नथिंग, ऐसा समझ लो, स्टेट इसके बिना बनी नहीं सकती, ये होगा तभी बेस्ट है सबसे। ठीक है। इसको इसलिए क्यों कहा जाता है हाईएस्ट प्रिंसिपल, मतलब इसको फर्स्ट में और फर्स्ट पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंस दी गई, मेन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें अपन देखें तो प्लाटो के अकॉर्डिंग जस्टिक उनकी आइडियल स्टेट का सबसे इम्पोर्टेंट और हाईएस्ट प्रिंसिपल है। पूरी स्टेट का फाउंडेशन जस्टिक पर बेस्ड है। देखो मैंने वैसे बताया वैसे ही सेम, मतलब उसके ऊपर बेस्ड है, समझ रहे हो, बिना उसके कुछ नहीं हो सकता। विदाउट जस्टिक फाउंडेशन हो ही नहीं सकता है कि स्टेट का। नाउ अपन पॉइंट्स पे अब ध्यान देते हैं। पहला पॉइंट तो मैंने आपको बता ही दिया, एवरी इंडिविजुअल परफॉर्म्स द ड्यूटी अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी। अब वो अपनी एबिलिटी के हिसाब से वर्क करता है,
जैसे कि फर्स्ट पॉइंट हमने इसमें देखना है कि जस्टिस जो है द फाउंडेशन ऑफ द स्टेट, ये फाउंडेशन है स्टेट की। इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने आपको इसमें नोट डाउन कराए, आप देख सकते हैं। पहला जो पॉइंट है, जस्टिस इज़ द हाईएस्ट प्रिंसिपल इन द प्लाटो आइडियल स्टेट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप एक स्टेट को नहीं देख सकते। एक ऐसा समझ सकते हो, फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि हम कोई पेड़ लगाते हैं, अगर उसकी नींव बहुत अच्छी होगी तो पेड़ भी बहुत अच्छा होगा और फिर उसके फल भी बहुत अच्छे होंगे। ऐसे ये है, अगर आप जस्टिस में से शुरुआत करते हैं अपनी स्टेट की, तो स्टेट विल भी कह सकते हैं कि बहुत अच्छी नींव के साथ जा सकता है। इसमें कुछ पॉइंट्स और भी हैं जिससे और अच्छी हो सकती है। एबिलिटी होनी चाहिए इंडिविजुअल, बहुत अच्छी, लोगों की जिस चीज़ में वो अच्छे हैं। इंटरफेरेंस नहीं करना किसी की वर्क में भी, जैसे पॉइंट में लिखा नो वन इंटरफेरेंस इन वर्क ऑफ अदर्स। जस्टिस क्रिएट हार्मोनी एंड सोशल ऑर्डर। पीस और स्टेबिलिटी बनाए रखें। तो पहला जो फाउंडेशन ऑफ स्टेट है ना, वो इन 5 पॉइंटों को फॉलो करता है। ठीक है, अब सेकंड पे चलते हैं अपन। और नीचे एक लाइन भी मैंने इसमें टीचर लाइन जैसे आपको दिख रहा होगा, इसमें क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू प्लाटो जस्टिस डज नॉट मीन पनिशमेंट, इट मीन्स एवरीवन शुड परफॉर्म देयर ओन ड्यूटी ऑनेस्टली। उनका ये काम नहीं है कि मतलब पनिशमेंट देना, मीन्स किसी को पनिशमेंट तो समझते हो ना आप लोग, सज़ा देना, और ऑनेस्टली वो वर्क करे बस। और उनने किसी चीज़ से ऐसा नहीं है, मेन ऑनेस्टली वो अपना जो भी काम करे सच्चाई के साथ करे। नाउ रूल ऑफ फिलोसफर एंड किंग्स। नाउ अब इसमें किंग के क्या रूल्स थे वो बताए जा रहे हैं। द स्टेट शुड बी रूल्ड बाय द विच पर्सन। ओके, सेकेंड, अ फिलोसफर किंग प्रोसेसेस विजडम एंड नॉलेज। He rules for the welfare of the people, not for the personal gain. He always seeks truth and justice. His decisions are based on reason rather than emotions. ठीक है, पहला पॉइंट में क्या बता रहे हैं कि जो पर्सन है वो रूल्ड करेगा, वो एक तरह से आप समझते हो ऑनेस्ट होना चाहिए, मीन्स बहुत ही नॉलेजेबल होना चाहिए, जो उसका सेकंड पॉइंट है, नॉलेजेबल होना चाहिए। फिर सेकंड है वेलफेयर के बारे में सोचे, अपने पर्सनल गेन, मतलब ऐसा होता है कि जैसे कोई पॉलिटिकल साइंस में जैसे कोई नेता बन जाए, ठीक है, उसके पास पैसा आए कि हाँ आपको ये रोड डलवानी है, ये रोड ख़राब है, अब पैसा आ रहा है, आप पैसा अपने पर्सनल यूज़ में ले रहे हैं उनसे, अपने मतलब पर्सनल यूज़ में लेते हैं, तो फिर वो काम तो नहीं बन पाएगा ना। इसलिए इस पॉइंट में बताया गया है कि अपने वेलफेयर के बारे में ना सोचें, पीपल्स के वेलफेयर के बारे में सोचें। मीन्स किंग का काम वही है, पर्सनल गेन में वो अपना कुछ भी यूज़ ना करे। ही ऑलवेज सिक्स ट्रूथ एंड जस्टिस, हमेशा सच्चाई का और अच्छे निर्णय ले सके, ये इसका पॉइंट का मीनिंग है। हिज डिसीजंस आर बेस्ड ऑन रीजन रेदर देन इमोशंस। जो भी डिसीजन ले सोच समझ कर ले, इमोशंस नहीं। जैसे कि मान के चलो कोई व्यक्ति है, उसने चोरी कर ली, समझ रहे हो, अब वो रो रहा है उसके इनके आगे, पर चोरी उसने ही की है, पर वो रो रहा है, तो इमोशंस में ये थोड़ी ना कह देगा कि नहीं इसने चोरी नहीं की, तो डिसीज़न रॉन्ग हो जाएगा उसका फिर। इसलिए इमोशंस में काम नहीं चलेगा, नॉलेज होनी चाहिए, उसके साथ आपको परफेक्ट होना चाहिए कि हाँ इस नहीं व्यक्ति ने चोरी की है तो आपको उसको सज़ा देनी पड़ेगी, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। नाउ सेकेंड, डिविजन्स ऑफ लेबर। अब इसमें लेबर के बारे में बात की गई है, सॉरी एक टीचर लाइन रह गई इसमें। टीचर लाइन में मैंने नीचे इंपॉर्टेंट में लिखा है, प्लाटो बिलीव्ड दैट ओनली अ वाइज रूलर कैन एस्टैब्लिश अ जस्टिस सोसाइटी। ओके, वही जो सेम मैं अभी बता रहा था, रूलर इन सारे जो पॉइंट्स मैंने दिए हैं उनको अगर अच्छे से फॉलो करता है तो वो बहुत अच्छी सोसाइटी या बहुत अच्छी स्टेट बना सकता है। बिलीव ही होना चाहिए उसका, तभी वो इस्टेब्लिश्ड एक अच्छी सोसाइटी और अच्छी स्टेट बना पाएगा। ओके, नाउ डिवीज़न ऑफ लेबर। एवरी पर्सन हैज डिफरेंट एबिलिटीज़ एंड टैलेंट्स। ओके, जितने भी व्यक्ति हैं उनके अपने अपने रुचियाँ हैं, मतलब रुचियाँ समझते हो ना, कि मतलब कोई क्रिकेट में अच्छा है, कोई वॉलीबॉल में अच्छा है, कोई सिंगिंग में अच्छा है, कोई डांसिंग में अच्छा है, कोई लड़ाई में अच्छा है, समझ रहे हो ना। ऐसे ईच इंडिविजुअल शुड परफॉर्म द वर्क सूटेड टू देयर नेचर। मतलब जो भी व्यक्ति है, जैसे उसको क्रिकेट पसंद है उसके नेचर के, तो फिर वो क्रिकेट ही पसंद करेगा और वो उसमें बेस्ट है।
ठीक है। और फिर 3 पॉइंट्स और इसमें मैंने क्या लिखा है, हाँ, सिंप्लीफिकेशन इंक्रीज एफिशिएंसी, इट्स रिड्यूस कन्फ्लिक्ट्स इन सोसाइटी, इट हेल्प्स मेंटेन सोशल हार्मोनी। हाँ, जैसे क्या रहता है कि लेबर्स का जो काम रहता है, मेनली हम पहले वाली क्लास में क्या पढ़ चुके हैं, जैसे कि वो जो भी काम करेगी उससे जो भी इकोनॉमी जनरेट होती है उससे स्टेट चलती है। ठीक है, इनमें भी अपन ये सारे पॉइंट्स फॉलो कर सकते हैं। ऑनेस्ट वर्क होना चाहिए, ठीक है, और जितने भी रूल हैं उन्हें हम फॉलो करें ऐसे ना। उसमें हम नीचे लाइन दी रखी है मैंने, टीचिंग लाइन। प्लाटो बिलीव दैट व्हेन एवरीवन डज द वर्क दे आर द बेस्ट एट सोसाइटी फंक्शनली स्मूथली। जो व्यक्ति जिस वर्क में बहुत अच्छा है उसको अगर वो अपने ऑनेस्टली करता है तो उसके लिए सबसे बेस्ट है, जिससे स्मूथली वर्क कर सकता है, अपने आने वाले समय में बहुत बेस्ट कर सकता है। स्टेट बैलेंस रहती है, अपन जिस चीज़ में अच्छे रहते हैं, इंटरफेरेंस स्टेट में अपन अपनी स्टेट की सोच नहीं रहे। जैसे मध्य प्रदेश से कोई बिलोंग कर रहा है, उत्तर प्रदेश के बारे में वो चीफ मिनिस्टर सोच रहा है, अपने बारे में सोचो कि अपन अपने में अच्छे हैं, बेस्ट। जितनी अच्छी पॉलिसीज़ आएंगी लोगों के लिए उतना अच्छा है। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आया एजुकेशन का, जो प्लाटो का मेन पार्ट। अपन इसके बाद एजुकेशन पर जो अपनी जो तीसरी क्लास चालू होगी उसमें मैं इस पर बहुत फोकस करूँगा, क्योंकि वो एजुकेशन के एजुकेशन के ऊपर तो उन्हें बहुत कुछ अच्छा लिखा हुआ है उनने अपनी बुक में। तो एजुकेशन इज़ द फाउंडेशन ऑफ अ गुड स्टेट। ठीक है, एक आप ये देख सकते हैं डायग्राम, एक छोटा सा, इसमें एजुकेशन बिल्ड्स द आइडियल सोसाइटी। जैसे एजुकेशन, विजडम, डिसिप्लिन, गुड लीडर्स एंड जस्ट हैप्पी सोसाइटी, देख सकते हैं। अब पॉइंट देखते हैं अपन। एजुकेशन इज़ द फाउंडेशन ऑफ अ गुड स्टेट। जिस मतलब स्टेट में बहुत अच्छी एजुकेशन है वो स्टेट बेस्ट है, क्योंकि जब सारे पीपल्स एजुकेटेड होंगे, उनके पास एजुकेशन होगी अच्छी, तो जाहिर सी बात है उन्हें अच्छी एजुकेशन मिलने के बाद वो एक सेटल्ड पर्सन आप उन्हें मान सकते हैं, क्योंकि वो जब अच्छा सा उसकी अच्छी एजुकेशन हो चुकी है तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा ही, क्योंकि वो एजुकेशन में बहुत पढ़ा है आगे तक। जैसे कि इस पॉइंट में बता रहे हैं, एजुकेशन इज़ द फाउंडेशन ऑफ अ गुड स्टेट। मतलब एजुकेशन फाउंडेशन होती है गुड स्टेट का। सबसे पहले एजुकेटेड होना चाहिए पीपल, जिससे स्टेट अच्छा इंक्रीज हो सके। किसमें? उसके इन इकोनॉमिक भी आप कह सकते हैं, इकोनॉमिक में भी बहुत अच्छा अगर रहेंगे पीपल, अच्छा काम करते हैं, बेस्ट रहते हैं जब वर्क में, तो फिर इकोनॉमिकली उनका जो मनी गेन होता है ना वो बढ़ता है। पैसा कमाना। इट डेवलप विजडम, डिसिप्लिन एंड मोरल कैरेक्टर। इट प्रेफर्स फ्यूचर रूल्स एंड गाइडेंस। Education helps people understand their duties. A good education system creates responsible citizens. ठीक है, अच्छा व्यक्ति होगा तो रिस्पॉन्सिबल होगा, सिंपल सी बात है, अपने किसके स्टेट के प्रति, और जितना हो सकेगा वो अपने स्टेट के प्रति बहुत ही अच्छी चीज़ें। मतलब कैसा रहता है, जैसे कोई व्यक्ति कहीं काम कर रहा है, फॉर एन एग्जांपल ले लो, कोई व्यक्ति कहीं काम कर रहा है, जैसे वो क्रिकेट खेल रहा है अपनी स्टेट की तरफ से, अब उसमें वो जीते तो उसमें किसका नाम रोशन होगा? अपनी स्टेट का होगा कि नहीं होगा? तो जिस चीज़ में वो बेस्ट है वो काम कर रहा है, वो पॉइंट्स अपन ने पिछली क्लास में भी पढ़ लिया, इस क्लास में भी पढ़ लिया, सारे पॉइंट्स एक दूसरे से मैच करेंगे। ओके, तो अब नाउ अपन क्या है इसमें टीचर लाइन में पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लाटो, विदाउट प्रॉपर एजुकेशन एन आइडियल स्टेट कैन नॉट एक्सिस्ट। प्लाटो क्या कह रहे हैं कि विदाउट प्रॉपर एजुकेशन, अगर आपके पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं है तो आप एक आइडियल स्टेट को एग्जिट ही नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए इस क्लास में हमने क्या पढ़ा? प्लाटो के आइडियल स्टेट बेस्ड ऑन जस्टिस, विजडम, डिसिप्लिन एंड हार्मोनी। ये पॉइंट्स पढ़े हमने सारे, और जो पॉइंट्स हमने फर्स्ट क्लास में पढ़े थे उनको भी थोड़ा डीपली हमने इस क्लास में अच्छे से पढ़ा। आशा करता हूँ कि आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। जिस भी पॉइंट्स में आपको कुछ भी दिक्कत हो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं और अच्छे से आपको समझाऊंगा। कोई भी क्वेरीज़ हो आप कमेंट में पूछें। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, हर हर महादेव।